नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज है 31 मई 2025, यानी कि मई का सबसे अंतिम दिन है। और ऐसे में आज के इस करंट अफेयर्स के क्लास में एक्चुअली मई महीने में, पूरे मई महीने में जो हमने आपको पढ़ाया है उसी का एक टेस्ट होने वाला है। ये एक अनएक्सपेक्टेड टेस्ट है जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे। और आपको ध्यान रखना, पूरे मई महीने में जो बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जो करंट अफेयर्स की हमारी डेली क्लास चली है, वहीं से रेंडमली हमने 25 प्रश्न को उठाया है जो आप इस वीडियो में देखेंगे और आपको आंसर यहाँ पर करते रहना है। आप कोशिश करेंगे कि सारे प्रश्न आपका सही से हल हो, इससे कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा। तो पूरे मई महीने के बाद से रिवीजन हो जाएगा। समझिए कि सभी प्रश्न टेस्ट में आपके आए हुए हैं, इससे होगा क्या कि कॉन्फिडेंस का बढ़ेगा। अच्छा, सेशन की शुरुआत करें उससे पहले दरअसल पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने पूछा था कि बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को हाल ही में अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। देखिए, इसका राइट आंसर था बिहार के 2 रेलवे स्टेशन को, जो कि आपको हमने विस्तृत जानकारी इसको लेकर दिया था। एक गोपालगंज में है और एक भागलपुर में है। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को हमने बताया था पिछले क्लास में। अच्छा, जो भी अभ्यर्थी पहली बार हमसे जुड़े हैं, आपको बता दूं, ये करंट अफेयर्स की डेडिकेटेड कोर्स है जो आपको बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे मिलेगा। आप इसके माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रख सकते हैं। यहाँ से बिहार में आयोजित होने वाले सारे एग्जाम को लेकर मतलब चीज़ें बेहतर तरीके से आपको मिलने वाली है। करंट अफेयर्स की यही वो कोर्स है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ें उससे पहले दरअसल आप सभी को मालूम है 71वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई थी। और ऐसे में यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगला टेस्ट पेपर जो है, यानी कि 70 जो फुल लेंथ टेस्ट हमने आपको देने को वादा किया है इसमें, तो इसमें छठा जो टेस्ट है वो 1 जून यानी कि कल आपको 9 बजे शाम में उपलब्ध हो जाएगा। जो लोग कोर्स को ज्वाइन किए हुए हैं या फिर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किए हुए हैं, आप समय पर अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर पीसी के माध्यम से अपने सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड से जरूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। यहां से आप अपनी तैयारी का सही तरीके से मूल्यांकन कर पाएंगे। अच्छा, एक चीज ये ध्यान रखिए, पिछला जो टेस्ट हुआ था इसका रिजल्ट अब आपके समक्ष है। हालांकि जो लोग वहां पर एप्लीकेशन पे टेस्ट देते हैं वहां पर भी लीडर बोर्ड में स्कोर शो हो जाता है, मतलब क्या रैंक मिला, कितना स्कोर रहा, वो चीज है। लेकिन यहाँ पर वीडियो में हम आपको बाकायदा बतला रहे हैं कि 5वां जो प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया था 25 मई को यानी कि पिछले संडे को, यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे टॉप रैंक होल्डर में देखें, यहाँ पर पहले स्थान पर जो है अंकिता सिंघानिया 115.87 का स्कोर रहा, मतलब इनका। फिर उनके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से स्कोर रहा है। और इसमें हमने आपको बोला था कि बहुत सारे लोग बार बार अटेम्प्ट करके अपना स्कोर को अधिक कर लेते हैं। एक सेट में हमें 145 भी देखने को मिला था और वहां पर यही रीजन था कि री अटेम्प्ट कर रहे थे। अब इसमें हमने कंडीशन लगा दिया है, आप एक बार अभी मतलब जैसे कि ये टेस्ट जैसे कि लाइव हुआ था तो 1 सप्ताह गुजर चुका है, इसमें हमने एक बार ही टेस्ट देने का कंडीशन अप्लाई किया था। अब ये 1 सप्ताह बीत गया है तो इसे मैं अब बढ़ा दूंगा, यानी कि अब जो अगला टेस्ट, छठा टेस्ट जो आने वाला है कल, जो एक्चुअली इसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें भी कंडीशन आपको 1 सप्ताह तक एक बार ही रहेगा, मतलब 1 सप्ताह तक आप इसमें एक बार ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अच्छा, यही वो हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर इन सब बातों को छोड़ते हुए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। आपको मैंने क्या बोला, मई 2025 में जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ा है, जो एक्चुअली हमने आपको पढ़ाया है, आप यहाँ पर इस क्लास के माध्यम से अपना मूल्यांकन कर पाएंगे, मतलब आकलन कर पाएंगे एक प्रकार से कि तैयारी का स्तर क्या है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आपको पुनः बता दूं, इसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाएं यानी कि तीनों खबर से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि बिहार की मेजबानी में हाल ही में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया है। यहाँ पर बिहार की मेजबानी यानी कि बिहार में किया गया। बताएं कि यह जो प्रतियोगिता है इसका यह कौन सा संस्करण है। देखिए, यहाँ पर एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये चूंकि टेस्ट है तो ऐसे में किसी भी प्रश्न को लेकर हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस प्रश्न और आंसर पे फोकस करेंगे। ध्यान रखिए, मई महीना अभी संपन्न होने को है और ऐसे में मई महीने का पीडीएफ आप लोगों को जल्द उपलब्ध होगा और इसका जो बिहार स्पेशल का वीडियो है वो भी जल्द आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम आप फोकस करते हैं यहाँ पर प्रश्न पर। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न था कौन सा संस्करण है। अगर आप यहाँ पर विकल्प नंबर ए को यहाँ पर सेलेक्ट किया है, टिक किया है, तो बिल्कुल ये राइट आंसर होगा, 18वां संस्करण है। और यहाँ पर खास करके बिहार की मेजबानी में इतनी बड़ी प्रतियोगिता आयोजित हुई है, बाकायदा इसको लेकर एक वीडियो भी हमने आपको दिया है। उस वीडियो को टॉपिक स्टडी के जरिए, यानी कि अगर यूट्यूब पे आप देख रहे हैं तो वहाँ तक टॉपिक स्टडी का एक सेक्शन होगा और अगर एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो फ्री वीडियोज का एक सेक्शन होगा, आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं। बाकायदा इसका पीडीएफ भी हमने आपको दिया है, टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इसमें हमने आपको दिया है। तो कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था। अब आते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। देखिए, नर्मदेश्वर तिवारी को हाल ही में, इनका नाम है
तो इन्हें अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। पूछा गया कि बताएं कि वे बिहार के किस जिले के मूल निवासी हैं। जब तक मैं यहाँ पे प्रश्न को पढ़ता हूँ, एक बार यहाँ पर मैं विकल्प को भी दोहरा दूँ ताकि आपको थोड़ा समय मिल जाए आंसर को यहाँ पर मतलब टिक करने में, मतलब आंसर को सिलेक्ट करने में। जो विकल्प है सारण, सिवान, गोपालगंज और मुंगेर, इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी यानी कि सिवान। अच्छा एक चीज समझिएगा, जो विकल्प में आपको ये 3 जिला दिख रहा है, सारण, सिवान और गोपालगंज, ये तीनों जो जिला है ये सारण प्रमंडल का जिला है, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। बिहार में 9 प्रमंडल है, पूर्णिया, सारण, कोसी, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, मगध, पटना, तिरहुत, और उन्हीं में से एक सारण प्रमंडल है। इसको याद रखने का एक ट्रिक हमने बताया था, सा सी गो, यानी कि सारण, सिवान और गोपालगंज। चलिए अब आते हैं यहाँ पर। अच्छा अगर विकल्प नंबर बी को आप यहाँ पर टिक किए हैं तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सिपरी की हालिया जारी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सैन्य खर्च पाकिस्तान से लगभग कितना गुना अधिक है। अच्छा एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रश्न यहाँ पर हमने आपके बीच मतलब आज के इस क्लास में टेस्ट के रूप में रखा है, ये सभी सिलेक्टेड प्रश्न है और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बेहतर ये होगा कि एप्लीकेशन पे जाके फ्री वीडियोज वाले सेक्शन से इसे डाउनलोड कीजिएगा। आज वाले क्लास के इस पीडीएफ की हम बात कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि अगर आप यहाँ पर 9 गुना यानी विकल्प नंबर डी को सिलेक्ट किए हैं तो बिल्कुल इस प्रश्न का ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार की मेजबानी में हालिया आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किस राज्य की पुरुष टीम ने सेपक टकरा खेल में स्वर्ण पदक जीता है। इस खेल में बिहार ने 36 पदक अपने नाम किया है। आपको यहां पर पूछा गया कि सेपक टकरा में स्वर्ण पदक किस राज्य ने अपने नाम किया। विकल्प है बिहार, मणिपुर, उड़ीसा और पंजाब। ध्यान रखिए अगर आप विकल्प नंबर ए को टिक किया है यानी कि बिहार को, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में एशिया क्षेत्र के लिए गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार, जो कि इस वर्ष इसकी 36वीं वर्षगांठ है, एशिया क्षेत्र जो भौगोलिक क्षेत्र को लेकर अगर हम बात करें तो गोल्ड मैन पुरस्कार जो है ये 6 भौगोलिक क्षेत्र को लेकर हर साल मतलब खास करके पुरस्कारों का वितरण करती है। यहाँ पर एक्चुअली हमने क्या पूछा है कि इस 36वीं वर्षगांठ के तहत एशिया क्षेत्र के लिए किन्हें चुना गया है। यहाँ पर विकल्प आपको दिख रहे हैं, आलोक शुक्ला, बट मुंख, लवंश दास और रहमत अली सेमिया गर्बी। जो विकल्प आपको दिख रहा है इनमें से अगर आप विकल्प नंबर बी को टिक किए हैं एशिया क्षेत्र के लिए, इनका चयन हुआ जो मंगोलिया के हैं बटमुख लवंश दास। अच्छा ये 36वीं वर्षगांठ के लिए है, 2025 में एशिया क्षेत्र के लिए चुना गया गोल्ड मैन पुरस्कार के लिए। लेकिन पिछले साल की बात करें 2024 की, तो एशिया क्षेत्र के लिए आलोक शुक्ला का चयन किया गया है जो कि एक्चुअली कर्नाटक के हैं। और आपको ध्यान रखना ये भारत से है, मतलब मूल रूप से अगर देखा जाए वैश्विक स्तर पे, तो ये चीज़ ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर पूरी चर्चा हमने पीडीएफ में किया है, एक बार जरूर देख लीजिए। अगर वो पीडीएफ आपको पसंद आता है तो करेंट अफेयर्स के हमारे कोर्स को जरूर आप लोग ले लीजिएगा, उसमें तमाम चीज़ें बेहतर तरीके से आपको मिलेगी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य जंगलों की अवैध कटाई और अतिक्रमण पर एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू करने वाला पहला राज्य बना है भारत का। विकल्प है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और मध्य प्रदेश। अगर इस प्रश्न का यहाँ पर क्या है, एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम, अगर आप विकल्प नंबर डी को टिक किए हैं यानी कि मध्य प्रदेश को, तो बिल्कुल यहाँ पर इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू करने वाला ये पहला राज्य है। चलिए अगला प्रश्न है कि हालिया जारी विश्व सामाजिक रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 के अनुसार गरीबी कम करने में प्रगति के बावजूद वैश्विक आबादी का कितना हिस्सा यानी कितना प्रतिशत हिस्सा आर्थिक और सुरक्षा का सामना अब भी कर रहा है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है। यहाँ पर विकल्प है लगभग 50%, लगभग 60%, लगभग 70% और लगभग 30%। यहाँ पर इसका राइट आंसर अगर आप विकल्प नंबर बी को टिक किए हैं लगभग 60%, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखिए, अगर प्रश्न का आंसर आप गलत कर रहे हैं तो घबराइए मत, क्योंकि चीज़ों को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, अगर गलत हो रहा है तो मतलब ये है कि आपने पढ़ा इसे नहीं है। चीज़ों को पढ़िए और बेहतर तरीके से तैयार कीजिए। जब प्रश्न लगातार आपका सही होने लगेगा आंसर, तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा और मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, पहले पूरे वीडियो को देख लीजिए और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। एक दूसरे से चीज़ें कनेक्टेड रहती है करंट अफेयर्स में खास करके, तो वो चीज़ें आपको याद रखना आसान हो जाएगा, लंबे समय तक याद रहेगा। देखिए अगला प्रश्न है कि हालिया जारी आधिकारिक व्यापार आंकड़ों के अनुसार भारत का दवा निर्यात
जो मेडिसिन एक्सपोर्ट है ये कितना प्रतिशत बढ़ा है, जो अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आई है। विकल्प है 9%, 8%, 7% या फिर 6%। अगर यहाँ पर इस प्रश्न में विकल्प नंबर ए को आप टिक किए हैं 9%, तो इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, अभी एक रिपोर्ट आई है लगातार 8वीं बार, मतलब रिपोर्ट की अगर हम बात करें, एक रिपोर्ट है खास करके सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दवा मुफ्त में उपलब्ध करने को लेकर, तो लगातार 8वीं बार अपना बिहार इसमें अव्वल रहा है। दूसरे स्थान पर है राजस्थान इस समय। ये चीजें हम डेली करंट अफेयर्स वाली क्लासेज में आपको बतलाते रहते हैं। जो लोग निरंतरता के साथ क्लासेज को फॉलो नहीं करते हैं जरूर कीजिए। देखिए अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने किस देश के खिलाफ हाल ही में 6 और 7 मई यानी 6-7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत अब तक की सबसे बड़ी सैन्य कार्यवाही की है। और ये बहुत आसान सा सवाल है, आप लोग जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर जो मतलब एक सैन्य कार्यवाही के रूप में किया गया पाकिस्तान के खिलाफ। विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये बहुत आसान था, विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा निम्न में से किन्हें हाल ही में 3 मई 2025 को सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुभाषिस बोस, विशाल कैत, खालिद जमील, जमाल परवेज। देखिए यहाँ पर जो विकल्प आपको दिख रहा है, अगर विकल्प नंबर ए को आप टिक करेंगे सुभाषिस बोस, तो यही इसका राइट आंसर होगा। हालांकि इसमें कई पुरस्कारों को लेकर और भी बात हुई है, पीडीएफ में बाकायदा हमने डाल दिया है पूरी जो विजेता सूची है। अच्छा, सुभाषिस बोस की अगर हम बात करें, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो पुरस्कार मिला इन्हें, ये पश्चिम बंगाल के एक्चुअली रहने वाले हैं। आते अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में भारत की योग वॉरियर घोषित की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत की योग वॉरियर किन्हें घोषित की गई? श्रेया रानी, श्रेयसी विश्वास, स्मिता कुमारी या फिर आरती शर्मा? देखिए यहाँ पर इसका राइट जो आंसर यह है स्मिता कुमारी। विकल्प नंबर सी को अगर आप टिक किए हैं तो राइट आंसर होगा। अच्छा, एक चीज मैं बताना आप लोगों को भूल गया कि आंसर को आप लोग काउंट कीजिएगा जब वीडियो समाप्त हो जाए, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा। ठीक है, आई होप कि आप यहाँ पर आंसर को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, उससे मैं भी जान पाऊंगा कि प्रिपरेशन आप लोगों की कैसे हुई है। और पूरी ईमानदारी पूर्वक आपको लिखना, बिल्कुल मतलब यहाँ पर ये मत सोचे कि अगर मेरा 4 ही सही हुआ, 10 ही सही हुआ, बताऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं, आपका जितना सही हुआ ईमानदारी पूर्वक लिखिए। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए विकल्प है फ्रेडरिक मर्ज, जेनी एपेनबेक, ओलाफ स्कोल्ज और माइकल हाफमैन। देखिए इन सभी विकल्पों में से अगर ए को आप टिक किए फ्रेडरिक मर्ज, तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो फ्रेडरिक मर्ज ने यहाँ पर ओलाफ स्कोल्ज का स्थान लिया है। ये चीज ध्यान रखिए, इससे पहले ओलाफ स्कोल्ज थे। अच्छा, ओलाफ स्कोल्ज से पहले जर्मनी की चांसलर थी एंजेला मर्केल, जो कि लंबे समय तक जर्मनी की चांसलर रही थी। लेकिन अब हाल ही में मई में नियुक्त हुए फ्रेडरिक मर्ज 10वें चांसलर के रूप में। विकल्प नंबर ए अगर आप टिक किए हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए अगला है कि बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% यानी कि 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है? और विकल्प आपका है वर्ष 26 यानी कि 2026 तक, 27 तक, 28 तक, 29 तक, 28 तक और 30 तक। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी जो बिहार में वन विस्तार है, जो आधिकारिक डेटा की अगर हम बात करें तो ये 15.5% है। इस समय 15.5% हमें देखने को मिलता है, लेकिन 17% तक विस्तारित करने का लक्ष्य है वर्ष 2028 तक। अगर आप यहाँ पर सी को टिक किए हैं तो बिल्कुल आपका ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी की गई मानव विकास सूचकांक 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत 193 देशों की सूची में किस स्थान पर है? 193 देशों की सूची में मानव विकास सूचकांक में भारत की अगर हम बात करें, अच्छा विकल्प है 103, 131, 111 या फिर 130। अगर आप विकल्प नंबर डी को यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, 130वें स्थान पर है कुल 193 देशों में से, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, हालिया जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? देखिए यहाँ पर विकल्प 123, 62, 151 या फिर 159। अभी यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम बात करें यहाँ पर कुल मिला के 180 से, आई थिंक 180 या 81 देश इस सूची में थे, और यहाँ पर भारत को जो स्थान मिला है वो 100, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर 159वां नहीं होगा, मिस हो रहा है, 159वां नहीं होगा, 151वां होगा। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151वें स्थान पे हो जाएगा।
आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट लॉन्च किया है। और एक बहुत बड़ी पहल है, खास करके यात्रियों के सुरक्षित यात्रा को ध्यान रखते हुए ये पहल किया गया है, ई पासपोर्ट लॉन्च किया गया चिप आधारित। और ऐसे में विकल्प है इंग्लैंड, जर्मनी, सिंगापुर और भारत। इसका राइट जो आंसर यह है अपना भारत, यानी कि विकल्प नंबर डी। अगर आप डी को टिक किए हैं तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सूडान में चल रहे संघर्ष की जांच की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। जब आप पीडीएफ को देखेंगे तो पुलित्जर पुरस्कार को लेकर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जिस भी कैटेगरी में पुरस्कार वितरित हुआ वो जानकारी आपको मिल जाएगा। फिलहाल प्रश्न हमने पूछा अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए। अब यहाँ पर विकल्प है द वॉशिंगटन पोस्ट, डेक्लन वॉल्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स या फिर उपयुक्त बी और सी दोनों। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर डी नंबर को टिक किए हैं यानी कि बी और सी अर्थात डेक्लन वॉल्स और द न्यूयॉर्क टाइम्स को संयुक्त तौर पर यह अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्यों सम्मानित किया गया। यहाँ पर हमने लिखा है कि सूडान में चल रहे संघर्ष की जांच की रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, विकल्प नंबर डी अगर आप टिक किए तो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में किस खेल पर धार्मिक कारणों के आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए विकल्प है शतरंज, फुटबॉल, टेनिस या फिर हॉकी। तो अफगानिस्तान में दरअसल यहाँ पर शतरंज में, जो शतरंज का खेल है, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। दरअसल तालिबान का कहना है कि जो खास करके इस्लाम में शतरंज या फिर जुआ का जो खेल है वो हराम माना गया है। तो शतरंज एक प्रकार का जुआ ही है, मतलब ये कहा गया है इनके द्वारा, तालिबान के द्वारा, और इसी आधार पर धार्मिक कारणों का हवाला देते हुए ये प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पर विकल्प नंबर ए को अगर आप टिक किया तो बिल्कुल करेक्ट है। केंद्र सरकार की हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के नदी डॉल्फिन की संख्या देश भर के कुल डॉल्फिन का कितना प्रतिशत है, यानी कि पूरे देश भर में जितना भी नदी डॉल्फिन है उसमें बिहार का कितना प्रतिशत हिस्सा है। ठीक है, ये प्रश्न है 25%, 28%, 33 या फिर 35%। विकल्प नंबर डी को अगर आप यहाँ पर टिक करते हैं 35% हिस्सा है तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, यहाँ पर इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। चलिए, किस भारतीय शहर में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण यूनिट का उद्घाटन हाल ही में 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। ये उत्तर प्रदेश के एक शहर में किया गया है, हमने आपको पढ़ाया था। विकल्प है लखनऊ, दुर्गापुर, नागपुर या फिर मुंबई। अच्छा, विकल्प में यहाँ पर आपको दिख रहा है उत्तर प्रदेश का एक ही शहर है लखनऊ, जो राजधानी है, यहीं पर इसका उद्घाटन हुआ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 11 मई 2025 को। अगर आप ए को टिक किए हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 52वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर 14 मई 2025 को शपथ ग्रहण इन्होंने किया है। और विकल्प है अनुराधा देसाई, सदाशिव अमरापुरकर, अनिता चटर्जी या फिर भूषण रामकृष्ण गवई। अच्छा, विकल्प नंबर डी यानी कि भूषण रामकृष्ण गवई अभी हाल ही में, अगर इसको टिक किए हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। अभी रिसेंटली 14 मई को 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि हालिया लिखित पुस्तक पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। जो भी इस प्रकार की पुस्तकें लिखी जाती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पुस्तक का नाम क्या है? पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स। इस पुस्तक के लेखक को लेकर विकल्प है हर्षाली जैन, माधव राव, हिमांशु रॉय या फिर अभय के। राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, हिमांशु रॉय। अगर आप सी को टिक किया है तो बिल्कुल यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिका ने हाल ही में किस देश के साथ 142 अरब डॉलर का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे भी रक्षा बजट अमेरिका का बहुत अधिक है, लेकिन यहाँ पर ये समझिएगा कि सबसे बड़ा रक्षा समझौता 142 अरब डॉलर का किया गया है सऊदी अरब, चाइना, रशिया या फिर जापान। विकल्प नंबर ए हो जाएगा सऊदी अरब। अगर आप ए को यहाँ पर टिक किए हैं सऊदी अरब तो ये इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में प्रत्येक वर्ष की तिथि को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। 17 मई, 15 मई, 23 सितंबर या फिर 15 दिसंबर। जो घोषणा अभी मई 2025 में हुई है इस तिथि को लेकर हुई है कि प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को ये आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? एक प्रश्न ये भी है। आयुर्वेद का जनक धन्वंतरी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर आधिकारिक रूप से भारत का पहला
भिखारी मुक्त शहर घोषित हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, इस तरह का एक प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पहले पूछा गया था, आई थिंक 63वीं बीपीएससी एग्जाम में, कि भिखारियों की संख्या नवीनतम डेटा के आधार पर किस राज्य में सबसे अधिक है। तो उसमें पश्चिम बंगाल था उसका आंसर। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली पहला भिखारी मुक्त शहर आधिकारिक तौर पर किसे घोषित किया गया? मुंबई महाराष्ट्र, कुर्नूल आंध्र प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश या फिर राजगीर बिहार। अगर आप यहाँ पर सी को टिक किया है, इंदौर मध्य प्रदेश, तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो कुल मिला के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुझे लगा, हालांकि बहुत सारे प्रश्न हैं, लगभग 250 से अधिक प्रश्न है, लेकिन उनमें से जो रेंडमली हमने उठाए हैं महत्वपूर्ण समझ के, एक्चुअली महत्वपूर्ण है भी, आपने देखा, तो ये सभी प्रश्न मुझे लगता है कि आपने यहाँ पर सही से हल किया होगा। अगर किन्हीं का यहाँ पर अच्छी तरीके से स्कोर नहीं हो पाया, सही से हल नहीं हो पाया, तो घबराइए नहीं। एप्लीकेशन पे PDF पड़ा हुआ है पूरे मंथ, एक्चुअली मई महीने वाला अभी नहीं आया, मई महीने वाला जल्द 2-4 दिन में आपको देखने को मिलेगा। 2-4 दिन नहीं बल्कि 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएगा। और ये ध्यान रखिए, हालांकि इस वीडियो में जितने प्रश्न आए हैं इसका एक्सप्लेनेशन के साथ चीजें हमने आपको एप्लीकेशन पे अपडेट कर दिया है, फ्री वीडियोज वाले सेक्शन में, वहां पर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप चाहें तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, बीपीएससी मेकर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां पर सर्च करेंगे, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तकरीबन 25,000 मेंबर उसमें है, आप भी वहां पर उसको फ्री में ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए, आज के इस वीडियो का प्रश्न ये है, आपको कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न के बारे में हमें विस्तार में लिखना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आज की इस करंट अफेयर्स के क्लास में जो फिर आपका टेस्ट हुआ है, उसमें आपका क्या स्कोर रहा, कितना अंक आपने 25 में से मतलब अर्जित किया है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अच्छा, करंट अफेयर्स का ये कोर्स है, आप लोग इसी के माध्यम से चीजें प्राप्त कर पाएंगे। एक जानकारी और, जो एक्चुअली हमने बोला था कि आपको छठा ही टेस्ट जो आपको मिलेगा 1 जून को मिलेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 1 जून 2025 को 9 बजे शाम में मिलेगा। ये टेस्ट की विशेषताएं हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करना कैसे आप लोगों को, एप्लीकेशन पे ये वो कोर्स है बीपीएससी का, इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यही वो कोर्स है जिसमें तमाम चीजें आपको मिल जाएगी। इसी में आपका टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है, टेस्ट सीरीज भी सारा मिल जाएगा। आप जब ज्वाइन करेंगे तो ये कूपन कोड जरूर अप्लाई कीजिएगा, ये अभी आपके पास अवसर है, एक ऑफर है आप सभी नए अभ्यर्थियों को लेकर, आप इसे भरपूर लाभ ले सकते हैं इसका। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि सर अगर हम इस कोर्स को लेते हैं बीपीएससी वाला, क्या हमें करंट अफेयर्स का जो आपका क्लासेस चलता है वो तमाम मटेरियल हमको इसमें मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। अगर आप इसको लेते हैं तो करंट अफेयर्स का पैकेज इसमें इंक्लूडेड है, आपको तमाम चीजें इसमें मिल जाएगी। हालांकि अगर किन्हीं को सिर्फ और सिर्फ खास करके अगर हम बात करें करंट अफेयर्स का मटेरियल चाहिए, तो करंट अफेयर्स का ये वो स्पेशल कोर्स है जो कि सभी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो ठीक है, आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।